वज़ीर आज़म को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अदलिया आज़ादी पर हमला हुआ तो सबसे पहले मैं खड़ा हूँगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के असखुद नोटिस केस में सख्त रिमार्क्स। मामले की तहकीकात के लिए फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दे दिया। सवाल उठाए कि क्या हमने मुल्क और कौम को तबाह करने का फैसला कर लिया। तसद्दुक जिलानी का नाम तजवीज़ करने पर अफसोस हुआ। जस्टिस मंसूर ने सख्त इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। रिमार्क्स दिए, शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद नहीं रख सकते। अदलिया के काम में मुदाखलत पसंद नहीं। आज़ादी पर हमला होगा तो सबसे पहले मैं खड़ा हूँगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इदारे के दिफा में खुलकर वजाहत कर दी। Which nobody is disclosing, that's another thing. For that I cannot be held responsible or accountable, and I place myself accountability. If there is an interference, then I am accountable, provided it is brought to my attention. चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने जजेस खत के मामले पर अज खुद नोटिस केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दे दिया। रिमार्क्स दिए, हो सकता है अगली समाअत पर फुल कोर्ट ये केस सुने। हुक्म समझें कि कोई इंटरफेरेंस हम नहीं टॉलरेट कर रहे हैं। हम शायद फुल कोर्ट तश्कील दे दें अगली दफा। मामले पर इंतहाई चुस्ती के साथ काम शुरू किया। इफ्तारी के बाद जस्टिस मंसूर के हमरा हाई कोर्ट जजेस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, अदलिया की आज़ादी के लिए हमारी जीरो बर्दाश्त पॉलिसी है। बताएं फुल कोर्ट मीटिंग पहली मर्तबा कब हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के बाद पहले ही दिन फुल कोर्ट मीटिंग की और इससे पहले 4 साल फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे जाती हमले शुरू हुए कि कोई शरीफ आदमी इनको नहीं मानेगा। क्या हमने मुल्क और कौम को तबाह करने का फैसला कर लिया है? जो बातें तसद्दुक जिलानी से मंसूब करके सोशल मीडिया पर बहस की गईं, मुझे अफसोस हुआ कि हमने नाम तजवीज़ किया था। Probably Jilani Saab had suggested that I may be allowed to expand the letter. I don't know what was in his mind, but I presume that was what he was aiming at. जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हम शतुरमुर्ग की तरह सर जमीन में दबा कर नहीं बैठ सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज हैं जिन्होंने लिखकर बताया, अदलिया की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमें सख्त इक़दामात की ज़रूरत है। Things have been happening and हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जमीन में सैंड में नहीं रख के बैठ सकते। हमें कोई, और ये बहुत ऑनरेबल जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिन्होंने ये चीज़ लिख के बता दी, वरना ये शायद चीज़ें हो रही हैं और बड़े अरसे से हो रही हैं, तो हमें ये करना ज़रूरी है और फ़र्ज़ है हमारा। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, हम आंखें बंद नहीं कर सकते। 76 सालों में जो होता है ये खत में आया है। Can this courts justify the human rights violations taking place today? We all know it's happening. So let us not close our eyes. Let us not bury our heads under the sand. Let us face the reality. चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा, मसला ये है कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कुछ ना करे तो हमने क्या करना है। हाई कोर्ट के काम में मुदाखलत नहीं कर रहे, लेकिन कोई सिस्टम तो बनाना ही है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अभी 29 अप्रैल के लिए समाअत मुलतवी कर देते हैं। ईद के बाद इस केस को रोजाना की बुनियाद पर सुनेंगे।